बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपनी सेकंड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने कांस्टेंट बेसिक 14 और वावल 10 जो हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, और आज हम ये पढ़ेंगे कि इन दोनों को मिला के हमने जो है वो कोरियन ज़बान में हरूफ कैसे बनाने हैं। तो कोरियन ज़बान में हरूफ बनाने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला फार्मूला जो है वो है कांस्टेंट वावल कांस्टेंट, और दूसरा जो फार्मूला है वो है कांस्टेंट वावल कांस्टेंट। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास सिर्फ दो ही फार्मूले हैं, इसके अलावा तीसरा कोई फार्मूला नहीं है। ये जो पहला है कांस्टेंट वावल कांस्टेंट, इसे हम खड़े वावल्स का फार्मूला कहते हैं, और ये दूसरा है, इसे हम लेटे वावल्स का फार्मूला कहते हैं। जैसे है मीम पेश नून मुन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है सुन, ठीक है जी। चौथे नंबर पे हमारे पास आ गया जी मुल, और पांचवें नंबर पे हमारे पास आ गया जी सुल। अब मुन कहते हैं दरवाज़ा, नुन कहते हैं हाथ को, ठीक है जी। नुन कहते हैं आँख को, मुल पानी, और सुल कहते हैं जी शराब को। अच्छा, दूसरे फार्मूले के साथ वर्ड्स बनाने से पहले हम इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी हरूफ लिख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे पहला हम लिखते हैं दल, ठीक है। उसके बाद आ गया जी सन, ठीक है जी। उसके बाद आ गया जी शिन फल, ठीक है। जोड़ करने के लिए हम जब लिखेंगे दाल, ठीक है, ये हमने लिख लिया दाल। अब ज़बर इसकी निकालनी है, तो ज़बर यहाँ पे वावल में से निकालनी है, दल दाल ज़बर। अब ज़बर जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो अलिफ मद आ का जो वर्ड है वो है यहाँ पे ज़बर, ठीक हो गया जी। अब हम दाल ज़बर लाम दाल कैसे लिखेंगे, अब ये पहला फार्मूला है, ठीक है। कांस्टेंट फिर सामने वावल। अगर आपने पीछे पढ़ा हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है पहले जो चार कानून है कि कांस्टेंट से शुरू होगा, ठीक है, और खड़ा वावल हमेशा कांस्टेंट के सामने आएगा, ठीक है, और तीसरा कांस्टेंट हमेशा नीचे आएगा। अब दाल ज़बर लाम दल, ठीक है। अब लाम आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया दाल ज़बर लाम दल, ठीक है जी। ये हमने कोरियन ज़बान में ज़बर वाला पहला फार्मूला लिख लिया। इसी तरह अभी सीन ज़बर नून सन, ठीक है। सीन का फार्मूला जो है ये सीन ज़बर नून सन हो गया, ठीक है। अब ये आ गया जी हमारे पास शिन बल, ठीक है, शिन बल। अब ये आ गया जी शीन। अब यहाँ पे ज़ेर है, तो ज़ेर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, शिन। अब जो ई की आवाज़ देगा उसके हम शिन निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो आखिरी पहला खड़ा वावल है ये ई की आवाज़ दे रहा है, ये यहाँ पे ज़ेर के तौर पर इस्तेमाल हो, शीन ज़ेर नून, ठीक है, शन। अब बल है, तो इसका जो बे है वो पहले बा ज़बर, उसी तरह से जैसे पहले हमने लिखा है ज़बर, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट नीचे आएगा लाम बल। तो फल जो है वो ये आपके पास आ गया फे, ठीक है। यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है फे ज़बर लाम फल। अल्फाज है हमारे पास मुन, ठीक है। अब मीम पेश, ठीक है। अब पेश आ गई है, तो यहाँ पे वावल्स में से आप देख लें कहाँ पर पेश है, ठीक है। एक ये पेश है, ये यू है, और ये क्या है ऊ, ठीक है। अब यहाँ पे मुन मीम पेश नून मुन, ठीक है। तो मुन का जब हम जोड़ करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास पेश के तौर पे होगा। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अब क्योंकि पहले वाला फार्मूला दूसरा था, यहाँ पे ये पेश वाला फार्मूला है, तो पेश वाला जो वावल है वो आएगा नीचे, मीम पेश नून, तो ये हो गया मुन। कहेंगे तो सीन पहले आ जाएगा, ठीक है। सुन सीन
पेश नून सुन। इसी तरह नून पेश नून नुन। ठीक हो गया जी, ये पीछे कुछ नहीं है। अब मुल मीम पेश ला। तो सुल के लिए हमारे पास आपको पता होना चाहिए, सीन के लिए सीन पेश लाम सुल। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये हमारी आज की लेक्चर की सेकंड वीडियो थी। ठीक है, जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो को वॉच कर लें कंप्लीट, उसको बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि और दोस्तों का भी भला हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।